शिक्षा का ग्राफ नीचे आ गया और आपके स्कूल में ये दर्शाया गया कि छात्रवाद की सुविधा कहाँ से आए। कई स्कूल वहाँ पे दुनिया की तालीम दिया जाता है, दिन की तालीम नहीं दिया। तो मैं स्कूल में दे दूंगा तो मदरसा बंद हो जाएगा। मदारिस दो तरह के हैं। ST SC की बात सामने में, उनको आप किस नजर से देखते हैं? मुसलमान हो या हिंदू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी समाज में दिखा जाता है, लोग बिल्डिंग बनाना, मार्बल लगाना जानता है, जमीन खरीदना जानता है, सोना चांदी खरीदना जानता है, बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं? ये अफसोसनाक है। जितना रोया जाए वो कम है, जितना रोया जाए वो कम है। अल हयात इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर तनवीर जकी साहब है और एडमिशन ओपन है। स्कूल में क्या क्या सुविधा है वो तमाम चीजों में हम बातचीत करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं तनवीर जकी मदनी, मेरा शहरिया गांव है जहां पर ये स्कूल कायम है। और मेरी एजुकेशन इंडिया में बुनियादी तौर पर दारुल उलूम भोजगांव और बनारस में हुई है, वाराणसी में। सऊदी अरबिया के वर्ल्ड फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना यूनिवर्सिटी में मेरी तालीम हुई। ग्रेजुएशन वहीं से किया, उसके बाद फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से MA किया मैंने। शुरू ही से तालीम से जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश ये है कि आखिरी दम तक इसी मिशन में। अच्छा, इस सुदूर इलाके में स्कूल खोलने का मतलब क्या हुआ? हर आदमी की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मैं जिस मिट्टी से उठा हूँ वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एजुकेशन से खाली है, एजुकेशन भी यहाँ पर है, लेकिन इसका ग्राफ बहुत डाउन है। जितना होना चाहिए हिंदुस्तान में कि वो आप भी जानते हैं। और उसमें खास तौर पर हमारा मोर बैसा में भी ये क्षेत्र जहाँ पर आप आज बैठे हुए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, दो नदियों के बीच में घिरा हुआ है। अधिकतर दिखा गया इस इलाके के लोगों को जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो शहर में बस गए हैं और गांव में आना नहीं चाहते। दिखा जाता है कि यहाँ शिक्षा का ग्राफ बहुत नीचे आ गया। मैंने जो गौर किया ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस माहौल में रह करके अपने बच्चों को सही तालीम वो नहीं दिला सकते। इस इलाके के लिए दुखद है। अच्छे लोग जब सब बाहर बस जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग बाकी हैं फिर उनके बच्चों का क्या होगा। यहाँ पर तालीम की सुविधा पैदा न करने की वजह से है कि सरकारी स्कूल के भरोसे। हाँ, सरकारी स्कूल के भरोसे कहिए। बहुत सारे बच्चे तो सरकारी स्कूल भी नहीं जाते हैं, मुसीबत ये है। अल हयात इंटरनेशनल स्कूल जो आपका है, क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ कितने क्लास से कितने क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे? नर्सरी से 8 तक है। बुनियादी तौर पर इलाके को मद्देनजर रखते हुए CBSE बेस्ड पर जो है पूरी एजुकेशन हो। यहाँ एडमिशन ओपन की, यहाँ एडमिशन की क्या सिस्टम है? इस साल सिर्फ हमने एडमिशन फीस 2000 रुपए रखी है। 2 8 तक जो है आपका स्कूल यहाँ पे चलेगा। जी जी जी। उनके साथ साथ आपका हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ? बिल्कुल, हॉस्टल की सुविधा तो भी है। बॉयज गर्ल, ये हॉस्टल या कैंपस जिसमें आप बैठे हैं ये गर्ल्स के लिए है, क्योंकि इलाके में अफसोस की बात है कि न बॉयज हॉस्टल है न गर्ल्स हॉस्टल है, दोनों ही नहीं। इस कैंपस को खास तौर पर लड़कियों के लिए खास किया जाए और हम लड़कों पर भी सोचें। मुख्य विशेषता क्या है इस स्कूल में? क्लास 3 से ऊपर हमने कंप्यूटर रखा हुआ है, जो जिस तरह से यानी कुरान भी शुरू हो जाता है क्लास 3 से, संस्कृत भी शुरू हो जाती है। शिक्षक और शिक्षिका जो आपके स्कूल में है, यहाँ पर लेडी भी है और जेंट्स भी है, दोनों यहाँ पर हैं। आपके स्कूल में ये दर्शाया गया है छात्रवाद की सुविधा, ये कहाँ से आएगा? ये जिसको आप इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहते हैं, तो ये तो खुद गवर्नमेंट की जानिब से है। जी एकदम 25% बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे शुरुआती में, स्कूल में एंट्री करेंगे, क्या शिक्षा दी जाएगी उनको थोड़ा बताइए। खास तौर पर जो हमारे मुस्लिम बच्चियां हैं उसके लिए मैंने क्लास 3 से 8 तक हर साल एक पारा कुरान करीम का हिफ्ज कंपलसरी रखा है। सेम टाइम में, सेम घंटी में मुस्लिम बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करेंगे। सेम घंटी में हमारे हिंदू बच्चे, हमारे बेटे बेटियां वो संस्कृत पढ़ेंगे। वो बच्चे यहाँ पर 31 मई तक एडमिशन लेंगे, उनको यूनिफॉर्म फ्री दिया जाएगा। मंथली फीस हमने 3000 मंथली फीस रखी है। उस 3000 में हम 2 टाइम का खाना, दोपहर का और रात का खाना हम देंगे, और जिसमें मैंने 4 दिन नॉन वेज रखा है। 1 दिन चिकन है, 1 दिन फिश है, 2 दिन अंडे हैं, और नाश्ते में 6 दिन हम सब्जी या चना देंगे या बॉयल चना देंगे। जुमा के दिन हमारे यहाँ छुट्टी हो रही है। ये तो हॉस्टल के बच्चों के लिए जो डे स्कॉलर्स जो है, वो बच्चे अपना टिफिन लेके आते हैं और 3 घंटियां पढ़ने के बाद। कुछ लोगों का सवाल ये आ जाता है, स्कूलों में भेजा लेकिन वहाँ पे दुनिया की तालीम दिया जाता है, दिन की तालीम नहीं दिया जाता है, तो क्या इस स्कूल में दीनी और दुनिया की तालीम, दोनों तालीम की हमको जरूरत है? धार्मिक शिक्षा की भी जरूरत है और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसकी भी जरूरत है। जब तक एक इंसान एक धार्मिक नहीं बन सकता, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। मेरे स्कूल में कुरान को रखा है, और कुरान ये स्कूल इस 3rd क्लास से ऊपर हर साल हर क्लास वाले को एक पारा कुरान करीम हिफ्ज़ करना कंपलसरी होगा। इलाके में बहुत सारे स्कूल अभी चल रहे हैं कि बच्चों को मैं स्कूल में दे दूंगा तो मदरसा बंद हो जाएगा, और मदरसा जो है बंद करने का कारण ये स्कूल वाले ही है। नहीं, मदारिस 2 तरह के हैं। एक है निजामिया मदारिस, यानी जो प्राइवेट, जो प्राइवेट तौर पर चलते हैं, अहले खैर यानी डोनर हजरात के पैसे से जो चलते हैं, जिसको हम निजामिया कहते हैं। और एक इदारे हैं जो दरसालिया है, दरसालिया जो बिहार स्टेट बोर्ड से। न ये इदारे बंद होंगे ना वो इदारे बंद होंगे। गवर्नमेंट कर रही है ना,
जब गवर्नमेंट खुद सरपरस्ती कर रही है, मैं बिहार की बात कर रहा जी, हूँ, जी। तो क्यों वो इदारे बंद? जो प्राइवेट इदारे हैं हाँ। वो भी अपना सिस्टम को ठीक ठाक कर लें, कागज ठीक ठाक कर लें, रजिस्टर्ड कर लें वो इदारे को, और वो अपने ट्रस्ट के अंदर या सोसाइटी के अंदर डाल लें इदारे को। सरकार जो चाहती है कि लीगल तौर पर सारी चीजें हों, तो ऐसे अगर होंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई दिक्कत होगी किसी मदरसे वाले को। लोगों को अपने बच्चों को दीन और दुनिया की दोनों की तालीम दोनों की देना तालीम, अभी बिल्कुल, के हिसाब से देना जरूरी जी है। जी जी, बिल्कुल देना जरूरी है। जी। मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसे कुछ फवायद भी हैं। जी। मैं खुद मदरसे का एक प्रोडक्ट हूँ। मदरसे में कम से कम जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी परवरिश होती है। वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के जिम्मेदारान दामन फैला के चंदा करते हैं गरीब बच्चों को, जिसके पास कोई सहारा नहीं होता, उनको पैसा दे करके वो पढ़ाते हैं, अपनी बेटी की तरह उनको रखते हैं। अगर ये मदरसे बंद हो जाएंगे तो गवर्नमेंट, यकीनन मैं कह रहा हूँ और पूरे जोर देकर के, गवर्नमेंट इन बच्चों का क्या करेगी? वो नहीं संभाल सकती है। मदरसे भी जरूरी है और स्कूल भी बहुत जरूरी है। जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, इसकी भी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। हमारे समाज को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, और सारी चीजों की जिससे एक समाज चलता है। एक अच्छे आलिम की भी जरूरत है, एक अच्छे मुफ्ती की जरूरत है। आपके समाज में या हमारे समाज में अभी दिखा जाता है कि एसटी एससी की बात सामने में आती है, बिल्कुल। उनको आप किस नजर से देखते हैं? मैं जब पैदा हुआ तो एक पढ़े लिखे घर में पैदा हुआ, मेरे अब्बू आलिम हैं, और जिस धर्म में मैंने आँख खोली है वो भी तालीम ही की बात कर। बगैर तालीम के एसटीएससी, और उससे भी अगर कोई और आप नीचे वाली बात कर लें, तो उस वक्त जब प्यारे नबी हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, वो आज के एसटीएससी से भी एकदम दबे कुचले थे, वो एकदम दबे कुचले थे। तो उस नबी ने हम लोगों को सिखाया कि तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। और उस तालीम के लिए अल्लाह के रसूल ने कोई कैद नहीं लगाई। दीन की हासिल कीजिए, दुनिया की हासिल कीजिए। तीरंदाजी अल्लाह के रसूल ने उस जमाने में सिखाया, जैसा आज फौजियों को सिखाया जाता है। बगैर तालीम के कुचला इंसान ऊपर नहीं उठ सकता है, ऊपर नहीं उठ सकता है। जब तक उसके पास एजुकेशन की पावर नहीं होगी ना, ताकत नहीं होगी, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए एक ही हथियार है, और वो एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है गर्ल हॉस्टल, जी। और खास करके आप बोल रहे हैं कि बच्ची को पढ़ाना सबसे अनिवार्य है। सोच गार्जियन रखेंगे कि नहीं अपनी बेटी को पढ़ाना? पहले तो इस सोच में थोड़ी सी बंदिश थी, लेकिन इधर 10 साल से जो मैं देख रहा हूँ, इधर 5-6 साल से और 2-3 साल से और इधर लॉकडाउन के बाद से भी लोगों में बेदारी आई है। लेकिन 10 साल से तकरीबन मैं देख रहा हूँ इलाके में कि लोगों के सोच में तब्दीली आई है, बदलाव आया है। लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को हम पढ़ाएं, जिस तरह से अपने बेटों को पढ़ाते हैं, लोग पढ़ा भी रहे हैं। और यहाँ की कुछ बच्चियां दिल्ली में रह रही हैं, कुछ किशनगंज में रह रही हैं, कुछ पूर्णिया में रह रही हैं, लेकिन ये रेशियो बहुत कम है। जैसे बिहार टॉप होता है, जिला टॉप होता है, तो अधिकतर बेटियां ही आती हैं। बिल्कुल, ये तो और सोचने की बात है ना कि अब जबकि बेटियां हमारी बहुत ऊपर जा रही हैं, उसमें हमारा इलाका कहाँ है? हम जो तलाश रहे हैं वो कहाँ है? 1-2 बेटियां निकलती भी। अभी पिछले बार 22 स्कूल से एक बेटी जो निकली थी, मेरे ख्याल से नहरा की, बहुत मुझे खुशी हुई। अभी यहाँ रोटा की एक बेटी हमारी कामयाब हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है ना। इतनी बड़ी आबादी में 1-2 यानी 0.001 भी नहीं होगा। इतनी बड़ी आबादी में अफसोस की बात है कि एक इदारा नहीं, एक स्कूल नहीं, एक मदरसा नहीं है, लड़कियों का एक मदरसा भी नहीं है। अपन इतनी बड़ी आबादी है, स्कूल भी नहीं है। गजब की बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को कि न हिंदू ने कायम किया, न मुसलमान ने कायम किया, न दोनों ने मिलकर कायम किया। करना चाहिए ना दोनों को मिलकर। हमने तो अपना ये स्कूल दोनों के लिए ओपन रखा है, हमने हॉस्टल में भी दोनों के लिए ओपन रखा है। हम दोनों बेटियां हमारी बेटियां हैं, दोनों बेटे हमारे बेटे हैं। खास करके सुरजापुरी समाज में दिखा जाता है कि लोग बिल्डिंग बनाना चाहता है, जी। टाइल्स मार्बल लगाना जानता है, जी। जमीन खरीदना जानता है, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, जी। बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं जानते? ये अफसोसनाक है, ये बहुत ही दुखद है, और इस पर जितना रोया जाए वो कम है, जितना रोया जाए वो कम है। हमारे यहाँ लोगों के लिए इन सारी चीजें जो आपने कही, ये सारी चीजें, और उसमें मैं ऐड करूंगा कि शादियों में जो खर्च करते हैं, जी बिल्कुल, बाराती में जो खर्च करते हैं, और शादी में और जहेज में जो खर्च होता है, चाहे वो देने वाले और लेने वाले, दोनों बराबर में मेरी नजर में, और दोनों मुजरिम है। इनमें खर्च करने के लिए पैसा हो जाता है लोगों के पास, लेकिन उसी बेटी को पढ़ाने के लिए जिसकी शादी में आप कई लाख खर्च करते हैं, उसी बेटी को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। बहुत ही अफसोसनाक है। यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर शशाबादी एक बरादरी है। आज से 25 साल पहले उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, वो यहाँ पर मेहनत करते थे, वो लोग यहाँ पर मेहनत करते थे, जमीन जोतते थे। आज वो जमींदार हैं, लेकिन साथ साथ आप उनको देखेंगे कि इस कदर इंस्टीट्यूट और इस कदर एकेडमी और इस सारी चीजें उनके यहाँ बन गई हैं कि आप तस्वीर नहीं कर सकते। एजुकेशन का ग्राफ इतना ऊंचा हुआ है, और उनकी हर कम्युनिटी में, हर 2-4 गांव में कोई मदरसा है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्टल है, कोई कुछ है।
और उतना ही नहीं, यहाँ से कई किलोमीटर की दूरी पर, थोड़ी ही दूर में मुतीउर रहमान साहब, मौलाना मुतीउर रहमान घेराबाड़ी के हैं, उन्होंने एक लड़कियों का मदरसा खोला हुआ है। और मेरे ख्याल से वहां पर 350 या 400 बच्चे हैं। पिछले साल मैं गया था वहां पर, और उसमें से 90% बच्चियां सब फीस दे रही हैं और शौक से दे रही हैं वहां पर बच्चियां, और पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ एक मदरसा भी नहीं है। मैंने कई उलमा से कहा कि भाई आज भी जरूरत है, आप एक मदरसा कम से कम दे दीजिए अपने इलाके को। मैं आज भी कहता हूँ आप आइए, जो हमसे सपोर्ट होगा हम करेंगे। इलाके में कई इदारे की जरूरत है, यहाँ से खाड़ी तक नजर उठा के देखिए तो कम से कम हर पंचायत में या 2-3 पंचायत में एक स्कूल हॉस्टल की या जो है एक मदरसा की जिसमें हॉस्टल हो उसकी जरूरत है। लड़कों की भी लड़कियों की भी नहीं है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इस तरह के इश्यूज को उठाते हैं, उस पर गौर करते हैं। आप ही अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो आपके अंदर ये शक्ति कहाँ से आती है? बिल्कुल बिल्कुल, कि आप मीडिया में इतना अच्छा काम करते हो और लोगों को बेदारी की तरफ लाते हैं। और सीमांचल टीवी बहुत ही कम दिनों में अपनी जो पहचान बनाई है उसे गर्व है, उस पर गर्व है। इलाके में कुछ संदेश दे दीजिए लोगों को। इलाके में 2 संदेश देंगे। एक तो आम है कि भाई सारी चीजें कीजिए, खूब सोना चांदी वगैरह खूब खरीदिए, लेकिन जिसके लिए आप खरीद रहे हैं ना, जिसके लिए आप खरीद रहे हैं ये जेवरात, तो उस बेटी को आप पहले तालीम के जेवर से माला माल कर दीजिए। आपने अगर तालीम उनको दे दी तो आपने सारी जेवरात उनको दे दिया है। आपने तालीम नहीं दी तो आपने कुछ नहीं दिया। उसी तरह से बेटों को भी उनको भी तालीम दीजिए। उनके लिए आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो उनके लिए उनके लाइफ को सॉलिड बना दीजिए, तालीम से मजबूत बना दीजिए। कहीं भी रहे तो वो स्ट्रांग रहे। खास मैसेज ये है कि भाई मैं आपका एक भाई हूँ। मैंने यहाँ पर इस देहात में, इस इलाके में आपके लिए, आपकी बेटी के लिए जो हमारी बेटी है, आपके बच्चे के लिए जो हमारे बच्चे हैं, ये एक छोटा सा स्कूल मैंने खोला है अल्लाह के भरोसे पे, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बेहतरीन तालीम दी जाएगी। मैं कोशिश करूँ। हमारे साथ मौजूद थे बात के सिलसिलों में तनवीर जकी साहब। आपको मैं बता दूं कि सरकार के भरोसे में नहीं बैठिए। सरकार कहती है कि मैंने जगह जगह स्कूल खोल दिया दलितों के लिए, सलमान के लिए। ये चीज भूल जाइए, करना खुद को है। आप पापड़ बेच के, छोटा मोटा बिजनेस करके अपने बच्चों को पढ़ाइए। ऐसे लोग हैं कि जमीन खरीदने के लिए अगर जाते हैं या फिर किसी तरह का कोई कागजी वाला मामले में जाते हैं तो अभी भी पढ़े लिखे लोगों के घर जाते हैं और बोलते हैं साहब इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, मेरा केवाला में कितना जमीन है, मेरे रसीद सही से कटे हैं कि नहीं कटे हैं। ये सारी चीज सामने में देखने के लिए मिलता है। क्या आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से बनाएंगे? क्या आप भी अपने बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों का हक आप नहीं छीनिए, उनको पढ़ाइए और उनको कामयाब कीजिए। फिर अगला खबर में।